की बात आ गई तो कह दूं, एक समय की बात, एक गांव में दो भाई थे। एक का नाम था होशियार सिंह और दूसरे का नाम था नेपाल सिंह। और अक्सर कर देखा हो, पढ़ाई सरकारी स्कूल में ज्यादा अच्छी होती भैया या प्राइवेट में? है? क्यों? सही बात है, सरकारी स्कूल में क्यों नहीं होती? और भैया कोई सरकारी टीचर हो तो बुरा नहीं माने, क्योंकि पूरी की पूरी गलती टीचरों की भी नहीं होती, और कहीं तक देखा जाए तो पूरी की पूरी गलती बच्चों की भी नहीं होती। मैंने देखा कुछ बच्चे मम्मी मार पीट के झोला पट्टी लेके भेज रही, और लला झोला पट्टी उठाओ, कम था भैया, लेके चल दे। जैसे तैसे मार पीट के भगा पाया, स्कूल में पहुंचे बस्ता पटक दिया, और पता नहीं इनको कहां गुल्ली डंडा चल रहा है। और कछू माताएं, लला जब सवेरे पढ़न जाता है ना मनोज भैया, तो अम्मा जब पूछती लला जब बताओ बेला दल लो, बेला किस लिए? खिचड़ी मिले है ना। बच्चा जब विद्यालय में पहुंचता है तो बच्चे की सीधी व सीधी नजर सिर्फ कहां रहती? खाना पर। कब खाना बने और खाके 9 2 11। कुछ टीचर ऐसे होते जो बच्चों को पढ़ाना चाहते, जब बच्चे ही पढ़ना नहीं चाहते तो भैया चीनी और मिठाई तो है ना, कुछ देर में शरबत बनाओ और घोर के। पर कुछ बच्चे पढ़ना चाहते, टीचर पढ़ाना नहीं चाहते। क्यों? क्योंकि वो सोचते हमें तो सरकार इतना देती है कि परिवार का खर्चा चलता रहेगा। तो एक समय की बात, स्कूल में चेकिंग वाले आए, क्योंकि आज भी सरकारी स्कूल में चेकिंग वाले आते हैं। तो एक बार चेकिंग वाले आए और आगे से एक बच्चे को खड़ा किया। कोई है भैया? आजा। हाँ, जो चौकड़िया शर्ट वाले जो ज्यादा बातें करते हैं, आजा लला। तुम ही आएगा। और जब हम लोग खाना खान आते हैं ना तो जो लला बातें बहुत करते हैं। अच्छा, दूसरा है कोई? आएगा कोई? चलिए कोई बात नहीं, ये डरा रहे, पता नहीं कौन सो पहाड़ टूट पर है। वे कहते तुम जाओ, तुम कहते तुम जाओ, बैठे रहो। तो ध्यान दीजिए, दो भाई थे, एक का नाम था होशियार सिंह, दूसरे का नाम था नेपाल सिंह। तो पता चला कि चेकिंग वाले आ रहे, तो गुरुजी ने बच्चों को पहले ही समझा दिया, क्योंकि जब भैया खड़े नहीं हो रहे तो दूसरी बात सुना दे। तो जो होशियार सिंह था कुछ जरा ज्यादा ही शरारती था, तो गुरुजी ने उस होशियार सिंह को एक टेबल के नीचे बिठा दिया, ऊपर से बिछाई बिछा दी, ताकि होशियार सिंह किसी को दिखाई न दे। और तब तक चेकिंग वालों की गाड़ी आ गई। तो जब चेकिंग वाले आए तो गुरुजी ने चेकिंग वालों के लिए कुर्सी उसी टेबल के आगे चेयर डाल दी। चेकिंग वाले बैठ गए, पानी वानी पिलाया, मान सम्मान सत्कार किया, काफी देर हुई। और सभी बच्चों से गुरुजी ने पहले ही कह दिया था कि चेकिंग वाले आए, कुछ भी पूछते रहे, पर आप में से किसी को बोलना। अब बोलना क्यों नहीं? क्योंकि बच्चे कुछ जानते नहीं, और चेकिंग वाले आएंगे तो कोई सवाल करेंगे। इससे अच्छा है कि भरा मुदा ऐसा ही ठीक है।
चेकिंग वाले आए, चेकिंग वाले खड़े हुए और बोले, बच्चा लोगों ये बताओ तुम सभी में से होशियार कौन है? तुम सभी में से होशियार कौन है? अब होशियार से सोचा लोगो हमें तो जो लगत की चेकिंग वाले ने हमें देख लो, पर सोचा कि गुरुजी ने कहा था कि कुछ बोलना नहीं है, कोई बात नहीं बोला। चेकिंग वाले फिर से बोले, बेटा ये बताओ तुम सभी में से होशियार कौन है? एक भी बच्चा नहीं बोला। होशियार सिंह सोचा लोगों को ऐसा तो नहीं कि चेकिंग वाले को लड्डू पेड़ा लाए हो, इन्हें सबे मिल जाए हमें ना मिल पाए, बच्चों के लिए खाए भली की माए भली। पर गुरुजी की बात याद आ गई, नहीं बोला। चेकिंग वालों ने फिर से कहा, अरे दुष्टों तुम्ही सभी से कह रहा हूं, तुम सभी में से होशियार कौन है? एकदम से होशियार सिंह टेबल से खड़ा हो गया और टेबल जो थी भैया वो चेकिंग वालों के ऊपर गिरी। चेकिंग वाले जाकर के दूर खड़े हो गए। और भैया जब अचानक कोई काम हो जाए तो घबराहट तो हो ही जाती। चेकिंग वालों ने पीछे देखा मुड़ के, बोले तुम कहाँ थे? अब लला पढ़ो ना लिखो ना। बोले कहूँ ना सर जी तुम्हें पीछे ही थे। बोले अच्छा? बोले हाँ। तब तक ऐसा हुआ जो नेपाल सिंह था शिव कुमार भैया, उसे बहुत देर से टॉयलेट लगी, वो टॉयलेट करने के लिए लैट्रिन में चला गया। चेकिंग वालों ने होशियार से कहा, क्या तुम ही सबसे होशियार हो? बोले गुरुजी हम ही होशियार है, और नहीं मानो तो हमारी अम्मा तो पूछ लो, चले हम ही होशियार है। कतई ना मानो तो बड़ौली वाले से पूछ लो, हम ही होशियार है। बोले अच्छा कोई बात नहीं। चेकिंग वालों ने कहा, अच्छा बेटा ये बताओ, अगर तुम होशियार हो तो ये बताओ कि यहां से नेपाल की दूरी कितनी है? होशियार सिंह बोलो, गुरुजी जाऊ कुछ पूछने वाली बात, अब यार ले दिखाई दे नेपाल की कितनी दूरी है। चेकिंग वाले सोचने लगे भला ये कहना क्या चाहता। बोले बेटा ये बताओ कि यहां से नेपाल की दूरी कितनी है? बोले सर जी नया विश्वास तो चलो हमारे संग व्याल दिखाई दे। चेकिंग वालों का हाथ पकड़ा और ले जाकर के लैट्रिन में घुस दिया। बोले देखो सर जी जू ठाड़ो ने पला जुई। बोले जुई ठाड़ो ने पला। अब तो भैया लला को नाव तो दद्दो होशियार सिंह, लला नए पता की ओलम और ABCD कैसे लिखी और पढ़ी जाते। लला को नाम तो दद्दो भैया लेखपाल, लेखपाल काम का है नपती करना, लेकिन लला को जो नहीं पता कि घर से खेती की दूरी कितनी है। अब बिटिया को नाम तो दद्दो शांति देवी, शिव कुमार भैया की पत्नी को नाम है। कोई है तो नहीं जीजी? हाँ कोई बात नहीं, तुम्हारी बात नहीं कर रही, बुरो पति मत मानियो। नाम तो दद्दो शांति देवी, पर जिज्जी जो ले चार जिज्जी तो लड़ नहीं लेती तो ले चल। नाम तो दद्दो लज्जावती, पटियाली बीच और पठारी समोसा खाए रही। बोलिए भगवान बुद्ध की, बोलिए पंचशील दरबार की। तो इसलिए कहते भैया मैंने ये व्यंग ये दृष्टांत क्यों दिया? इसलिए नहीं कि हंस के और भूल जाए। शिक्षा बहुत जरूरी है। यदि आज ये होशियार सिंह शिक्षित होता, क्या चेकिंग वालों को ले जाकर के लैट्रिन में घुसता? नहीं घुसता नहीं। इसीलिए कहते कि शिक्षा बहुत जरूरी है। घर में खाने के लिए सुंदर स्वादिष्ट व्यंजन हो या ना हो, रहने के लिए आलीशान घर मकान महल हो या ना हो, पहनने के लिए सुंदर वस्त्र आभूषण हो या ना हो, आने जाने के लिए गाड़ी घोड़े हो या ना हो, हम आपको ये दृढ़ संकल्प करना है, प्रण करना है कि जब तक हम अपने बच्चों को सही से शिक्षा का दान नहीं दे देंगे, मुझे चाहे कितनी भी मेहनत मजदूरी क्यों ना करनी पड़े, जब तक हम बच्चों को पढ़ा लिखा नहीं लेंगे तब तक हम चैन से बैठने वाले नहीं हैं।